विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको सुनाते हैं एक पत्रकार की कहानी। पंजाब के छोटे से गांव में सिंह साहब पैदा हुए और सिंह साहब ने पढ़ाई लिखाई करके मिलिट्री में भर्ती हो गए। मिलिट्री में धीरे धीरे अच्छी पोस्ट मिल गई और सिंह साहब रिटायर हो गए। दिल्ली में रहने का फैसला किया और दिल्ली में एक अच्छा सा मकान खरीदकर अपने बाल बच्चों के साथ वहीं रहने लगे। बच्चे तो पहले से ही दिल्ली में पढ़ रहे थे। बच्चों में उनको एक लड़का था, एक लड़की थी। सिंह साहब का रिटायर होना और जवान बच्चे को ब्लड कैंसर आना, सिंह साहब परेशान हो गए। दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिससे सिंह साहब ने कंसल्टेंसी करके दवा में फेरफार ना किया। लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा रूठना था कि एक दिन वो बच्चा संसार छोड़ के चला गया। अब सिंह साहब को एक लड़की ही रही। लड़की पढ़ लिख करके एक बड़ी चैनल में पत्रकार बन गई। भाई का दुख, माँ बाप की सेवा, इसके सिवा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। उसने शादी के विषय में सोचा ही नहीं। लेकिन जब अकेली लड़की समाज में अकेली रहती है तो नर पिशाचों की नजर से बच नहीं पाती। ऐसे ही इस लड़की, जिसका नाम था दया, अब दया अपना नाम बदल करके अभिलाषा रख लिया था और अभिलाषा के नाम से वो पुस्तकें भी लिख रही थी। कई बार कई पुरुष उसके जीवन में आए, लेकिन शादी तक बात नहीं गई। माँ बाप भाई के मरने के बाद काफी दुखी रहते थे। माँ तो उठ भी नहीं पाती थी। घुटनों का दर्द, सर का दर्द, लेकिन किसी प्रकार से जिया जा रहा था। अभिलाषा भी अपने माँ बाप की सेवा करती, दवा दारू करती और रिपोर्टिंग से जो भी पैसा मिलता वो अपने घर में ही खर्च करती। धीरे धीरे सिंह साहब को इतना कर्जा हो गया, वो कर्जा भी अभिलाषा ने निपटाया। एक बार अभिलाषा को एक नेता के विषय में रिपोर्ट करने के लिए गई और नेता के जीवन से काफी प्रभावित हुई। तब उन्होंने, अभिलाषा ने, उस नेता की जीवनी लिखने का फैसला किया और जीवनी लिखते लिखते मित्रों, उस नेता से प्रभावित होकर के अभिलाषा ने उस नेता के साथ गुप्त शादी कर ली। क्योंकि नेता को पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, नेता की उम्र भी इससे लगभग 15 साल बड़ी थी। इसको ओपन नहीं किया गया, गुप्त रूप से ये संबंध चलता रहा। लेकिन स्त्री हमेशा संरक्षण मांगती। अभिलाषा के मन में भी आया
कि अगर मुझे अपना नाम दे दे तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे का नाम इसके साथ जुड़ जाए। लेकिन नेता ने साफ मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों अलग हो गए। अभिलाषा के पेट में नेता का बच्चा था, अभिलाषा परेशान हो रही थी। तभी अचानक उसने YouTube में हमें देखा और हमारे साथ काफ़ी बातचीत की। अच्छा, वो ज्योतिष भी जानती थी, तो ज्योतिष के विषय में काफ़ी चर्चाएं की। हमने उसको बहुत सारे जवाब दिए। 1 घंटे की बात के बाद भी उसको कोई संतोष नहीं हुआ और उसने फ़ोन काट दिया था परमिशन लेके। 3 दिन बाद फिर उसने फ़ोन किया था और उसने कहा था, गुरुजी आप जो बता रहे हैं उसमें कुछ तथ्य लगता है, आप बताइए इस बच्चे को बाप का नाम दिलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब हमने शकुंतला, जो भरत की माता थी, राजा दुष्यंत को प्राप्त करने के लिए उसने जो अनुष्ठान किया था, वो गुप्त अनुष्ठान हमने उसे बताया। और अंत तो गत्वा बच्चे के जन्म के बाद उस नेता ने अपना नाम उसको दिया। बात यहीं तक होती तो चल जाता, लेकिन जाहिर जीवन में नेता ने उसको स्वीकार नहीं किया। थोड़े दिनों बाद नेता के ग्रह खराब हुए, राजकरण से उसको इस्तीफा देना पड़ा और गांव में जो उसकी ज़मीन थी वहीं जाके वो इस पत्रकार के साथ रहने लगा और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगा। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।